दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं प्राइम फिजियो। पेशेंट हमारे पास हरियाणा भिवानी से आए थे, जो बिल्कुल ही सर्जरी से पहले का पेशेंट था कि हाँ मेरे को डॉक्टर ने बोल दिया कि सर्जरी होनी ही होनी है। तो उसने उसका गैप करने के लिए कि हाँ मैं एक हफ्ते के लिए मैं उसको गैप करके देखता हूँ, उसके बाद उसको सर्जरी को प्लान कर लूँगा। तो उसने लगभग हमसे 1 वीक के लिए फिजियोथेरेपी कराई, जिससे वहाँ पे उसको रिज़ल्ट्स आने शुरू हुए और लगभग उसने 6 महीने उस चीज़ को कंटिन्यू किया इंटरवल्स के साथ। तो उससे क्या है कि वो आज पेशेंट अपने आप से सारी एक्टिव एक्सरसाइज कर रहा है, सब कुछ चीज़ें कर रहा है। आज पेशेंट ट्रेडमिल पे रनिंग तक कर रहा है। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं प्राइम फिजियो केयर, जो कि एक हब बन चुका है फिजियोथेरेपी की, जिसपे बहुत सारे फिजियोथेरेपी के डॉक्टर्स हैं। हम लोग मिल रहे हैं डॉक्टर चौधरी जी के साथ और इनकी वाइफ प्रियंका जी, दोनों ने मिलकर ये जो वेंचर है 5 साल पहले शुरू किया और अब ये कभी इन्होंने आज तक ऐड नहीं की है। इनकी ऐड है इनकी माउथ वॉइस, जो बंदा आता है ठीक होता है वो आगे किससे आगे लोगों को बताता है और इस तरह से इनकी चेन चल रही है। डॉक्टर पंकज चौधरी जी, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू सो मच सर। मैं पंजाब प्लस टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने इस तरह से कवर किया है। तो हमारा यहाँ पे वीआईपी रोड पे प्राइम फिजियो केयर एंड रिहैब के नाम से क्लिनिक है। यहाँ पे ऑर्थोपेडिक रिलेटेड कंडीशंस जैसे जॉइंट पेन, मसल्स पेन, सर्वाइकल पेन, लंबर पेन, किसी को किसी तरह का भी मांसपेशियों या जोड़ों का दर्द है तो उसके लिए फिजियोथेरेपी करा सकते हैं। और साथ साथ हम यहाँ पे जो अलग है हमारे यहाँ पे फिजियोथेरेपी में, वो क्या है कि न्यूरो फिजियोथेरेपी भी यहाँ पे किया जाता है, जिसमें पैरालिसिस के केसेस, जो पोस्ट स्ट्रोक या स्ट्रोक के बाद के जो केसेस होते हैं जिनमें कोई पार्ट काम नहीं कर रहा है या पूरा काम नहीं कर रहा है, उसको ट्रीट किया जाता है। और उसको जहाँ पे मसल काम नहीं कर रहा है तो उसको सक्रिय करने के लिए वो सारी एक्सरसाइजेज और सारी थेरेपीज़ दी जाती हैं। डॉक्टर पंकज, क्या कहना चाहेंगे कि लोग ये सोचते हैं कि हमने जब भी उनके घुटनों में दर्द होता है कि हम लोग डॉक्टर के पास गए, उसने पेन किलर लिख दी और साथ में फिजियोथेरेपी कर दी। हम होम्योपैथी वाले के पास गए, आयुर्वेदिक वाले के पास गए, तो ये तीनों पंक्तियाँ जो हैं वो दर्द को कम करेंगी और फिजियोथेरेपी के साथ एक्सरसाइज कराएंगी। लेकिन आपका जो साइज़ है मसल्स के ऊपर, कि जो मसल्स, अगर मसल में जान होगी तो ही वो हड्डी को पकड़ेगा और उस पर आप एक्सरसाइज करते हैं। और यही कारण है कि जो वो पेशेंट भी जिनको बिल्कुल ऐसे होता है कि गोड्डे चूल्हे आप बदलने ही पड़ेंगे, उन पेशेंट्स को भी आप ज़िंदगी दे रहे हैं। हाँ सर, जैसे कोई भी पद्धति है, एलोपैथी है, होम्योपैथी है, आयुर्वेदिक है, सब अपनी जगह पे ठीक है। यहाँ पे नेग्लिजेंसी क्या होती है, पेशेंट्स की ही नेग्लिजेंसी होती है कुछ कि चीज़ों को उस तरह से फॉलोअप नहीं देते चीज़ों को। अब यहाँ पे क्या है कि आपने पेन के लिए वो मेडिसिन, वो चाहे वो आयुर्वेदिक है चाहे होम्योपैथिक है, उसको मैनेजमेंट के लिए वो मेडिसिन तो लिया, पर आपने उसका पीछे रीज़न को नहीं फाइंड आउट किया कि हाँ इशू कैसे चल रहा था। जैसे कि अगर किसी पेशेंट के घुटने में दर्द है तो उसके आसपास की मांसपेशियों को चेक करना ज़रूरी है कि हाँ किसी में ऐसा तो नहीं कि वहाँ जकड़न बनी हुई है या उसकी वो स्टिफ हो गई हैं या फिर उनकी लेंथ कम हो गई है। तो उससे क्या होगा कि जो फोर्सेस हैं उसके ऊपर एक अनइवन फोर्सेस बनी रहेंगी जॉइंट के आसपास, तो उससे क्या होगा कि वो डिजेनरेशन बना रहेगा। और साथ साथ क्या है कि अगर आप स्ट्रेंथनिंग की बात करो तो मसल्स अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो आपका सीधा सीधा लोड हड्डी पे नहीं जाएगा, आपकी बोन पे नहीं जाएगा। तो आपको मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना होता है और साथ साथ अपने फोर्सेस को बैलेंस करना होता है। इससे आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे और आपको कभी भी रिप्लेसमेंट की तरफ नहीं बढ़ना पड़ेगा। पंकज जी, आपने पीजीआई रोहतक से ये सेवाएँ ली हैं और वहाँ पर पेशेंट्स का बहुत बड़ा विजिट था, वहाँ पर आपका एक्सपीरियंस और यहाँ 5 साल का एक्सपीरियंस, क्या कहना चाहेंगे कि इस एक्सपीरियंस में सबसे बढ़िया दिन कौन सा रहा, जब आपको ये लगा हो कि ये चीज़ हो नहीं सकती लेकिन परमात्मा की कृपा से और आपका यहाँ टीम वर्क के साथ वो चीज़ आपने निजात पाली हो? ऐसे बहुत सारे केसेस हैं हमारे पास, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐसे अब सबको डिस्कस नहीं किया जा सकता। पर एक पेशेंट हमारे पास हरियाणा भिवानी से आए थे, जो बिल्कुल ही सर्जरी से पहले का पेशेंट था कि हाँ मेरे को डॉक्टर ने बोल दिया कि सर्जरी होनी ही होनी है। तो उसने उसका गैप करने के लिए कि हाँ मैं एक हफ्ते के लिए मैं इसको गैप करके देखता हूँ और उसके बाद इसको सर्जरी को प्लान कर लूँगा। तो उसने लगभग हमसे 1 वीक के लिए फिजियोथेरेपी कराई, जिससे वहाँ पे उसको रिज़ल्ट्स आने शुरू हुए
और लगभग उसने 6 महीने उस चीज़ को कंटिन्यू किया इंटरवल्स के साथ। तो उससे क्या है कि वो आज पेशेंट अपने आप से सारी एक्टिव एक्सरसाइज कर रहा है, सब कुछ चीज़ें कर रहा है। आज पेशेंट ट्रेडमिल पे रनिंग तक कर रहा है। डॉक्टर पंकज, मार्वलस रिजल्ट्स हैं आपके। क्या कहना चाहेंगे कि डिप्रेशन के पेशेंट जो डिप्रेशन वाले हैं वो भी फिजियोथेरेपी के लिए आपके पास आते हैं, उनको भी आप नई ज़िंदगी दे रहे हैं? ऐसे कंडीशंस के पीछे देखना ज़रूरी है कि हाँ क्या कंडीशन साइकोलॉजिकल इशू है या क्या है। अगर डिप्रेशन है किसी ट्रॉमा की वजह से या फिर कोई साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है, जैसे स्ट्रोक के केसेस हैं हमारे पास, वहाँ पे क्या होता है कि पेशेंट एक अपंग पेशेंट है, उसको बार बार ये लगता रहता है कि हाँ मैं अपनी लाइफ में वापस से इन चीज़ों से कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, या मैं अपनी एक्टिविटीज़ दोबारा कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो वहाँ पे क्या है कि हमारा एक बिहेवियर थेरेपी साथ साथ हम प्रोग्राम चलाते हैं जिसमें पेशेंट्स को अच्छा फील कराने के लिए, वेल बीइंग फील कराने के लिए वो चीज़ें साथ साथ गाइड करते हैं। डॉक्टर पंकज, क्या कहना चाहेंगे कि आपके हाथों में तो सफ़ा है ही, उसके साथ साथ आपके पास बिल्कुल लेटेस्ट असिस्टेड मशीनरी है जिसके साथ आप मशीनरी को भी यूज़ करते हैं? मशीन्स का अगर बात करें तो हमने लेटेस्ट मशीन्स फिजियोथेरेपी में जो हैं वो यूज़ करते हैं, जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हैं चीज़ें वो यूज़ करते हैं। जिनका जो अगर करंट्स की ही बात करें तो उनको एक इंटरनेशनली US FDA अप्रूव्ड मशीन्स यूज़ करते हैं, जहाँ पे जैसी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट को किया जाता है। ये नहीं है कि सिर्फ मशीन्स पे डिपेंड किया जाता है। जैसे कहीं पे मैनुअल थेरेपी की ज़रूरत है, मैनुअली उसको करेक्ट किया जाता है। मशीन से कहीं उसको सोजिश को कम करना है या कोई पेन को मैनेज करना है, उसको किया जाता है। तो जैसी जैसी रिक्वायरमेंट होती है वैसा वैसा ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो मैनुअल थेरेपी में अगर आप देखें तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनसे आप चीज़ों को बहुत जल्दी करेक्ट कर लेते हो। मशीन्स जो हम यूज़ कर रहे हैं वो न्यूरो के लिए भी हम EMG यूज़ कर रहे हैं, जो अपने आप में ही यहाँ सिर्फ हम ही यूज़ करते हैं, जिसमें मसल्स की मांसपेशियों की जांच की जाती है, उनकी स्ट्रेंथ चेक की जाती है, फिर पेशेंट्स को दिखाया जाता है कि हाँ इसमें कितने चेंजेस आ गए हैं। डॉक्टर पंकज, क्या कहना चाहेंगे कि ये हॉस्पिटल उन पेशेंट्स के लिए वरदान है जिनके बच्चे न्यूनेटल, जिनको ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई ना कोई नुक्स रह गया हो, पैरालाइज की तरफ वो लोग अग्रसर कर रहे हो, उनके लिए भी आप ज़िंदगी बने हुए हैं? क्योंकि आप यहाँ पर बहुत मेहनत करते हैं, मशीनरी के साथ भी आपकी टीम बहुत बढ़िया है, और वो लोग जिनको लगता होता है कि नहीं हमारा बच्चा, उन लोगों को भी आप लोग एक नई ज़िंदगी देते हैं और उनको भी आप पढ़ाते हैं, उनके पेरेंट्स को भी पढ़ाते हैं कि आपने कैसे करना है, जैसे इसका जो वो चीज़ें हैं जो नहीं हो रही वो हो जाए। की बात है, इसमें CP चाइल्ड हैं, ऑटिस्टिक चाइल्ड हैं, तो उनका क्या है कि बच्चों का कोई हाथ पैर टेढ़े हैं, तो उसमें क्या है कि अगर कोई मस्कुलर एनकाइलोजिंग है, मसल्स का कोई इशू है तो उसको करेक्ट किया जा सकता है। अगर वो बोन से रिलेटेड इशू है या फिर बोन में कोई चेंजेस हैं तो उसको सर्जिकली करेक्ट किया जाता है, ऑर्थोपेडिशियंस के द्वारा ही किया जाता है। तो जहाँ पे अगर कोई मसल का इशू है या फिर कोई ऐसी चीज़ लैक कर रही है तो उसको हम करेक्ट करते हैं और धीरे धीरे उनको जो माइलस्टोन है पेशेंट बच्चे का उसको उस तरह से अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर पंकज, यहाँ का MBS जिसमें आप फुली AC हॉल आपने बनाया है सुविधा के लिए, और अलग अलग कैबन्स हैं, लेडीज़ के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि लेडीज़ के लिए अलग से आपने कैबन को अलग अलग बनाया हुआ है, जेंट्स के लिए अलग से बनाया हुआ है। कोई बंदा भी यहाँ शाई नहीं है, कोई ऐसी परेशानी नहीं है किसी के लिए। क्या कहना चाहेंगे कि जब वो आता है पहले आप काउंसिल करते हो, E-जोन में लेकर जाते हो उनको, और उसके बाद आप ट्रीटमेंट शुरू करते हो, और ट्रीटमेंट भी अपनी फैमिली की तरह। हमने अभी हम पेशेंट्स के साथ भी बात करेंगे जो यहाँ पर सेवाएं ले रहे हैं। पेशेंट को वहाँ पे कंफर्टेबल फील होना चाहिए। किसी भी पेशेंट को जहाँ पे एक्सपोजर है कुछ है तो उनको अलग से कैबिन में रखा जाता है। उनको इस तरह से ट्रीट नहीं करना है कि हाँ कोई ओपन में ट्रीट हो रहा है, इस तरह से हम ट्रीट नहीं करते हैं। पेशेंट को जहाँ उसकी प्राइवेसी है उसका पूरा ध्यान रखा जाता है। डॉक्टर पंकज, आपने हमें समय दिया, आपका समय देने के लिए धन्यवाद। हम चाहेंगे कि इस चैनल के माध्यम से हमारा एक जो बॉन्ड है प्राइम फिजियो का और पंजाब प्लस का, ये आगे बढ़ता रहे, और दर्शकों जो भी इस चैनल के माध्यम से ये ऐड देकर आएगा डॉक्टर साहब के पास तो उसके लिए स्पेशल भी ये डिस्काउंट लगाएंगे, क्योंकि त्योहारों का सीज़न आ रहा है और हमेशा ये कम्प्लीमेंट्री है। दिवाली आ रही है, करवा चौथ आ रहा है और त्यौहार आ रहे हैं। बहुत लीन फेज है जो वो निकल चुके हैं, अभी मिठाइयाँ खाएंगे आप लोग और नई नई जो है चीज़ें करेंगे। अगर आपको डॉक्टर ने बिल्कुल ही बोल दिया कि आप 4th स्टेज में हो तो एक बार, जैसे वो पेशेंट आया था, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया भवानी वाला, एक बार आप पंकज से मिलें जरूर। आपको लगे
कि आपका वो जो बहुत बड़ा खर्चा था उसको इन्होंने मिनिमाइज कर दिया, तो आपको मज़ा आएगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, पंजाब प्लस चैनल का थैंक यू सो मच, आपकी पूरी टीम का थैंक यू। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं प्राइम फिजियोथेरेपी जो कि हार्ट ऑफ द जीरकपुर स्थित है, और बात कर रहे हैं प्रियंका जी के साथ जो कि पिछले लंबे समय से यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। प्रियंका जी, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू सो मच सर। प्रियंका जी, क्या कहना चाहेंगे कि लोग उदास मन, दुखी मन से आते हैं यहाँ और खुशी लेकर जाते हैं, क्योंकि आप लोगों का पहले गाजियाबाद में जहाँ से आपने अपना फिजियोथेरेपी का किया, वहाँ पर भी आपने बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर अपनी प्रैक्टिस में भी पूरी जान लगाई और बढ़िया तरीके से आपने सीखा, और यहाँ पर भी 5 साल से आप लोग हज़ारों की गिनती में पेशेंट्स को एक नई ज़िंदगी दे रहे हैं। आपने कभी ऐड नहीं की, मौत वैसे आपकी, क्योंकि एक पेशेंट सही होता है और वो 10 पेशेंट्स को बताता है। न्यूरोलॉजी हूँ, बेसिकली न्यूरो के केसेस मैं हैंडल करती हूँ। उसमें हमारे पास जो केसेस आते हैं वो पैरालिसिस के आते हैं। जब किसी पेशेंट को पैरालाइज होता है, वो ऑलरेडी ऐसा स्टेज में होता है कि बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है। जब उसे थोड़ा सा भी हल्का इम्प्रूवमेंट नज़र आता है, उसकी जो खुशी होती है वो देखने लायक होती है, और वो हमारे लिए एक मेजर गेन है। ज़िंदगी का सबसे खुशी का दिन कौन था जब आपको लगा हो कि ये पेशेंट शायद भगवान नहीं इसकी हेल्प करे, लेकिन आपकी क्लास के साथ और आपका हस्बैंड जो कि डॉक्टर पंकज जो कि बैकबोन है, आप दोनों सेवा करते हैं, एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, क्या कहना चाहेंगे कौन सा ऐसा दिन था जब आपको ये लगा हो कि ये चीज़ नहीं हो सकती, लेकिन भगवान ने वो चीज़ आपके हाथों से सफ़ा आपको मिल गया हो? इंटर्नशिप के टाइम पर मेरे पास एक पेशेंट था फेशियल पैल्सी का, और वो 3 डेज़ में रिकवर कर गया। यूजुअली फेशियल पैल्सी के पेशेंट इतनी जल्दी रिकवर नहीं करते, एंड ही थैंक मी अ लॉट। दैट वाज अ मेजर डे फॉर मी। कहना चाहेंगे कि वो लोग जो न्यूरो के पेशेंट्स हैं, पहले ही जैसे आपने बोला कि आप एक बहुत बड़े काउंसलर भी हैं, जब वो पेशेंट आते हैं आप उनको इस जोन में लेकर जाते हैं, बात करते हैं, उनके दर्द को कम करते हैं, पहले बात करके फिर उनको थेरेपीज देते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि ये एक कंप्लीट नेटवर्क है, अकेली काउंसलिंग से भी नहीं चलता, अकेले थेरेपी से भी नहीं चलता, आप लोग कंप्लीट उनके ऊपर वाले जो हैं, अगर बच्चे का किसी का है तो माँ को, अगर माँ का है तो बच्चों को, अगर हस्बैंड का है वाइफ को, कि आप सभी को काउंसल करते हैं कि नहीं घबराने की कोई बात नहीं। ऐसे पेशेंट ये तो अब देखिए कि जैसे जैसे सही हो रहे होते पेशेंट, आप उनको जब दिखाते हैं तो उनको हैरानगी होती है, ये पेशेंट भी सही हो गया। काउंसलिंग का सब मेजर पार्ट है। इसमें फैमिली की काउंसलिंग भी रिक्वायर्ड है, पेशेंट की काउंसलिंग भी रिक्वायर्ड है, और जैसे ही पेशेंट के ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट आनी शुरू होती है, तो वो जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनमें वो मोटिवेशन फीलिंग आती है, वो फील आता है कि हाँ अब हमारा जो पेशेंट है वो बैक टू नॉर्मल लाइफ रिस्टोर कर जाएगा अपनी नॉर्मल लाइफ को, तो वो देखने में बहुत अच्छा लगता है सर। प्रियंका, छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो ऑटिज्म के, जिनको प्रॉब्लम्स आती हैं, और उन बच्चों को जब आप ट्रीट करते हैं और उनको ऐसे लगता है कि मदरली ट्रीटमेंट है, पेरेंट्स को लगता है, क्या कहना चाहेंगे कि नो डाउट कि आपने यहाँ सेवा का केंद्र खोला है, आपने अपने चार्जेस भी लेने हैं, लेकिन आप चार्जेस की तरह सेवा की तौर पर काम करते हैं। आपका माइंड ये होता है कि नहीं, इस बंदे का जो नहीं भी पे कर सकते, ज़्यादा पे नहीं कर सकते, उनको आप लोग बहुत काइंड हार्टेड हैं, और उन लोगों के साथ भी, उनको भी आप, जिनके बच्चों को कोई प्रॉब्लम होती है, उनको भी आप अटैच करते हैं अपने साथ। हाँ जी, न्यूरोलॉजिकल केसेस में बच्चों बहुत मेजर है। सीपी के चाइल्ड होते हैं जिनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं, उनको लगता है कि हमारा बच्चा अब एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता, बट ऐसे बहुत केसेस हैं जो काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं, और उन बच्चों के केयर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमारा पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो। तो ऐसे बच्चे हैं जो हम लेते हैं, ऑटिस्टिक डिसऑर्डर्स के बच्चे होते हैं, सेरेब्रल पैल्सी के बच्चे होते हैं, जो अपनी जो डेली एक्टिविटीज़ है, जो डेली लिविंग है, उसके लायक हो जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने यहाँ एमबीएस बहुत बढ़िया बनाया और फुली एसी किया हुआ है, और आपकी टीम वर्क बहुत ज़्यादा है। एक एक पेशेंट पर जैसे हम देख रहे हैं कि आपके डॉक्टर्स लगे हुए हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आप ई जोन में उनको ले जाते हैं, और उनको पेशेंट्स को एक फैमिली एटमॉस्फेयर यहाँ पर फील होता है। बेसिकली सर, मेरा मोटिव है फंक्शनल रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करना। फंक्शनल रिहैबिलिटेशन के लिए मुझे एक स्पेसिफिक, एक टेलर मेड प्रोटोकॉल प्रिपेयर करना पड़ता है हर पेशेंट के लिए। उसके लिए मुझे एक टिपिकल एक फिजियोथेरेपिस्ट भी अपॉइंट करना होता है कि उस इंडिविजुअल पे ही वो वर्क करे। तो बेसिकली जब हम उसकी बात कर रहे हैं, उसके प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं, जब हम उसे रिस्टोर करना चाहते हैं बैक टू नॉर्मल लाइफ, तो ये हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है।
तो उसका हमने ध्यान रखा है ताकि हम एक इंडिविजुअल फोकस दे सकें उस पेशेंट को रिकवर करने पे। प्रियंका जी, आपने हमें समय दिया, यू आर एन इंस्टीट्यूशन, यू हैव लॉन्ग लॉन्ग डेटास, आपने हमें समय दिया और आज ये स्टार्टिंग है पंजाब प्लस और प्राइम फिजियो की, और हम चाहेंगे जो भी इस चैनल के माध्यम से, त्योहारों का सीज़न आ रहा है, अगर आपको बिल्कुल न्यूरो के आप पेशेंट हैं कहीं भी जितने भी दूर हैं, आप लोग एक बार आकर विजिट करें, रिजल्ट्स देखें, और जो भी इस वीडियो के साथ आएगा उसके लिए कंसेशन और भी होगा। पहले इन्होंने बहुत ही कंसेशनल रेट रखे हुए हैं, लेकिन जो इस वीडियो के साथ आएगा उसके लिए और भी कंसेशन होगी। आप आएँ, कहीं भी दूर बैठे हैं, फ़ोन नंबर नीचे चल रहे हैं, आप अपॉइंटमेंट लेकर आ सकते हैं। प्रियंका जी, आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir. Thank you so much. Hello, welcome to Prime Physio Care and Rehab. This is our reception area, and now I'm introducing myself to my OPD department. This is my neuro rehab area. And we are focusing on neuro rehabilitation, that is functional rehabilitation. We have all well equipped equipment which are required for the rehab of a patient. These are certain things which you can see I'm utilizing for my patient's rehab. His Ravi Shukla to his wife. या अभी तक का मुझे सबसे बेस्ट थेरेपी सेंटर लगा है ये। इससे पहले मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया, बट मुझे लगा कि हम उससे आगे चल रहे हैं, अब महीना आगे चल रहे हैं। सो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर फॉर दिस कॉर्पोरेशन। थैंक यू। Thank you so much, ma'am. यहाँ बहुत अच्छी सर्विस है। Thank you so much, sir. आपका पहले और आपका कितना का आपको फर्क लग रहा है जब आपने बहुत ज़्यादा फर्क है। क्या प्रॉब्लम थी आपको? मेरे को पार्किंसन की प्रॉब्लम भी है, डीमाइलेशन की भी है। मुझे तो बहुत ज़्यादा चेंज लगा है अपने आप। लगता है कि ये लोग एक फैमिली एटमॉस्फेयर देते हैं आपको यहाँ। हाँ जी, हाँ जी। डॉक्टर सिमरन के साथ, सिमरन क्या कहना चाहेंगे कि ये प्राइम फिजियो है, जो इसका नाम ही प्राइम फिजियो नहीं है, वाकई प्राइम है। इसमें जैसे आप लोग सेवाएं दे रहे हैं, असिस्टेड मशीनरी है, और चौधरी सर पंकज जी और मैडम प्रियंका जो एक फैमिली की तरह आपको रखते हैं, मतलब आपको कभी ये फील ही नहीं होता कि ये इनका मतलब सेंटर है, आपको ये लगता है कि ये हम सभी का सेंटर है। जी सर, बिल्कुल। जिस दिन से मैंने ज्वाइन किया ना, उस दिन से मुझे लगा ही नहीं कभी कि यहाँ पे एक फैमिली एटमॉस्फेयर है, बहुत अच्छा। मैं कभी नहीं थकती यहाँ पे काम करते हुए, सुबह से लेकर शाम तक मैं काम करती हूँ, बट मैंने कभी नहीं बोला कि मैं थकी हूँ काम करने से। तो इतना अच्छा एटमॉस्फेयर है और मुझे बहुत मज़ा आता है यहाँ पे काम करके। क्या कहना चाहेंगे कि न्यूरो के पेशेंट जो पहले ही उदास होते हैं, मन में उनके उदासी होती है, जैसे मैडम सर काउंसल करते हैं उनको एक ही जोन में लेकर जाते हैं, और उसमें आपको भी जैसे कहा जाता है कि आपने स्माइलिंग फेस देना है उनको, अगर वो कभी गुस्सा में भी आ जाएं तो भी हम लोगों ने बड़े प्यार से बोलना है। जी बिल्कुल, हमें हमेशा ही अपना जो नेचर है वो ऐसा ही रखना पड़ता है, और ऐसा ही रखना चाहिए पेशेंट के साथ, क्योंकि हम खुश रहेंगे, हमारा इन्वायरमेंट आसपास का हैप्पीनेस वाला होगा, तभी हमारे पेशेंट जो है वो खुश रह पाएंगे और अच्छे से एक्सरसाइज कर पाएंगे। This is our ortho rehab. These are certain machines. We have latest US FDA approved machines. So we are giving our best so that our patient can cure, and it is our major goal that patient feels satisfied and patient at last says that he is fine. और ये मेरा मायोग्राफिक एरिया है। यहाँ पर बेसिकली मायोग्राफी करते हैं हम पेशेंट की, मांसपेशियों की जांच करते हैं, उनकी स्ट्रेंथ को चेक करते हैं। उनकी स्ट्रेंथ को चेक करने के बाद ही डिसाइड करते हैं कि कितना उनमें पावर है, कितनी टोन है, उसके अकॉर्डिंग उनको फंक्शनल रिहाब के लिए ट्रेन करते हैं। मायोग्राफी का जो मेजर रोल है वो क्या है कि पेशेंट को फीडबैक मिलता है, बायो फीडबैक देते हैं हम, तो पेशेंट मोटिवेटेड फील करता है कि इतनी एक्टिविटी मेरे से अभी पॉसिबल है, उसके रिहाब के बाद मैं कितना कर सकता हूँ। तो इस मोटिवेशन के साथ जो फंक्शनल रिहैब है वो हमारे लिए फास्टर हो जाता है। तो वो बेसिकली मायोग्राफी कर रहे हैं, हम पहले इनिशियल असेसमेंट करते हैं और उसके बाद उनको फंक्शनल रिहैब के लिए लेते हैं। ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫਿਜ਼ੀਓ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਫੇਸ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? आज फिर दुख लेके आए हैं, ताई आते हैं अंदर। प्रॉब्लम है प्रॉब्लम बैक प्रॉब्लम। और पहले जब थी तो बिल्कुल क्योर हो गए थे? हाँ बिल्कुल क्योर हो गए थे। अभी थोड़ा एक्चुअली लगता कि किधर झटका चुटका लग गया ते ਜਦੋਂ ਝਟਕੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫਿਜ਼ੀਓ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਦ। प्राइम फ्रिज ही जाना और कितने जाना जी।